नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे उड़ीसा के बालासर में हुए ट्रेन हादसे के बारे में। 2 जून शाम के करीब 7 बजे एक साथ 3 ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में अब तक 288 लोगों की मौत हो गई और 900 से ज़्यादा लोग घायल हैं। लेकिन ये 3 ट्रेनों के बीच इतने खतरनाक हादसा कैसे हुआ? क्या ट्रेनों में एंटी कोलिजन सिस्टम नहीं थे? एंटी कोलिजन का मतलब एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो एक ट्रैक पर 2 ट्रेन अगर एक दूसरे की ओर आ जाए तो भी टकराएगा नहीं, क्योंकि इस सिस्टम के कारण एक पटरी में आ रही दोनों ट्रेन खुद ब खुद ब्रेक लग जाते हैं। इतना एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी कैसे इतने बड़ी हादसा हो गया? बस इतना ही नहीं दोस्तों, अगर रेलवे की पटरियों के कारण हुआ तो एक बात बता दूं, क्या पटरियों के जांच रूटीन के मुताबिक नहीं किया गया? ऐसे बहुत सारे सवाल होता है। ट्रेन में देखा जाए तो बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती है जो कि ऐसे दुर्घटना होने से पहले ही ट्रेन के लोको पायलट को पता चल जाता है। पर दुखदायक बात यह है कि फिर भी ये हादसा हो गया। दोस्तों, हादसे को रेलवे की अधिकारियों द्वारा जांच करके एक रिपोर्ट बनाया और इस रिपोर्ट में इस हादसे के पीछे सिग्नल से जुड़ी गलतियों की बात कही जा रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया कि अपर लाइन पर 12841 कोरोमंडल एक्सप्रेस के लिए पहले सिग्नल दे दिया गया सीधे लाइन पर जाने की, लेकिन जो लोप लाइन पे जाने के कैची थे, मतलब एक लाइन से दूसरी लाइन में जाने की ट्रैक, वो ट्रैक पर लगा रखा था, बंद नहीं किया। इसी वजह से वो 138 किलोमीटर पर आवर स्पीड में आ रहे कोरोमंडल एक्सप्रेस लोब लाइन में पहले से खड़ी मालगाड़ी ट्रेन से जाकर टकरा गई और डीरेल हो गई, यानी ट्रेन के डब्बे पटरी से बाहर पलट गए। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोमंडल एक्सप्रेस के 21 डब्बा पटरी से उछल गए। दोस्तों, इस हादसे के तुरंत ही टाउन लाइन में 12864 यशवंतपुर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस उसी समय वो हादसे हुए जगह से पास हो रही थी और तभी यशवंतपुर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के आखिरी 2 डब्बा में ये कोरोमंडल एक्सप्रेस के 3 डब्बा टकराने की वजह से इसके 2 डब्बे पलट गए। इस हादसे में ज़्यादा लोगों की जान इसलिए गई क्योंकि ये हावड़ा एक्सप्रेस के जो आखिरी में 2 डब्बा थे वो जनरल कोचेस थे, उसमें 66 लोग भरे थे और जो कोरोमंडल एक्सप्रेस के 3 डब्बे थे ये भी जनरल डब्बे थे, ऐसा बोला जा रहा है। इसमें भी बहुत लोग था। इसी वजह से इस दुर्घटना में अभी तक 288 लोगों की जान गई और 900 से ज़्यादा लोग घायल हो चुका है। इस हादसे को लेकर पूरे देश में आज शोक छाया हुआ है और कोई मंत्रियों के साथ ही केंद्रीय रेल मंत्री और प्रधानमंत्री भी इस जगह को निरीक्षण किया और दुख जता रहा है। बड़ी ट्रैजिक एक्सीडेंट है ये। सभी दिवंगत आत्माओं के साथ हमारी प्रार्थना है। एक भयंकर हादसा हुआ, असह्य वेदना में अनुभव कर रहा हूं और अनेक राज्यों के नागरिक इस यात्रा में कुछ न कुछ उन्होंने गंवाया है। जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है, ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला। जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है